आज बेटा हम सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हाइड्रा। हाइड्रा का फाइलम होता है निडेरिया। बेसिकली अब बार बार हम पढ़ चुके हैं कि डिप्लोप्लास्टिक होता है। इसकी बॉडी की एक बाहर वाली एक्टोडर्म होती है, एक अंदर वाली एंडोडर्म होती है। इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती। दोनों की दोनों लेयर डायरेक्टली पानी के साथ कांटेक्ट में होती हैं, क्योंकि हर सेल पानी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये अपनी वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन के लिए डायरेक्टली पानी के अंदर डाल देता है। इसे किसी किस्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं बेटा प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया जो है ये फ्लैट फॉर्म है। फाइलम का नाम क्या बेटा इसका प्लैटीहेल्मिन्थेस। इस फ्लैट फॉर्म के अंदर एक क्लोज ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जिसे हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। क्लोज का मतलब है कि इसके अंदर नो इंटरनल ओपनिंग, कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। इस क्लोज ट्यूबुलर नेटवर्क सिस्टम जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है इसका, उसमें से एक ये यूनिट मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इस यूनिट में देखें बेटा कि ये एक सेल है, एक ट्यूब और ट्यूब्यूल है। इसकी जो इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे होनी थी दैट इज कैप्ड बाय ए सेल। उसको एक सेल ने कैप कर लिया। इस सेल को हम नाम देते हैं फ्लेम सेल का। फ्लेम सेल इसको इसलिए कहते हैं, इसमें टफ्ट ऑफ सीलिया होता है। सीलिया का एक गुच्छा होता है। जब इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड मूव करता है तो ये सीलिया का गुच्छा एक फ्लिकरिंग फ्लेम ऑफ कैंडल की तरह मूव करता है। इस वजह से इसको हम फ्लेम सेल का नाम देते हैं। इंटरनल ओपनिंग के ऊपर क्योंकि फ्लेम सेल इसको कैप कर लिया है, सो इसकी इंटरनल ओपनिंग बंद हो जाती है, खुली हुई नहीं होती। इसको हम क्लोज्ड ट्यूबुलर कहते हैं। बहुत सारे इसके बॉडी के अंदर यूनिट्स फैली हुई होती हैं, ट्यूबुल का सिस्टम फैला हुआ है। और फिर ये इसमें जब ये मूव करता है तो इसके मूवमेंट की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड आगे ट्यूबुल के अंदर मूव करके चला जाता है। सक्शन की वजह से जो साइडों पे मौजूद है फ्लूइड वो इसके अंदर एंटर हो जाता है। और अल्टीमेटली इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं विच आर नेम्ड एज नेफ्रिडियोपोर्स। इन नेफ्रिडियोपोर्स के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट्स की बॉडी से एक्सचेंज हो जाते हैं। प्लेनेरिया क्योंकि फ्रेश वाटर में रहता है इसलिए वेरी वेरी डाइल्यूटेड यूरिन खारिज करता है। लेकिन इसके जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट की बॉडी में इंटेस्टाइन में रह रहे होते हैं, तो उनके हिसाब से ये आइसोटोनिक होते हैं, तो वही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ये एनिमल भी खारिज करेंगे। अगला जो हमारा एनिमल है उसका नाम है बेटा अर्थवर्म। अर्थवर्म का फाइलम कौन सा है? एनिलिडा होता है। इसमें भी एक ट्यूबुलर नेटवर्क है, एक्सक्रीटरी नेटवर्क, लेकिन विद बोथ ओपनिंग। इसकी दोनों ओपनिंग्स होती हैं, इंटरनल ओपनिंग भी होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग भी होती है। जबकि प्रोटोनेफ्रीडियम की इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग थी। अच्छा, ये जो अर्थवर्म है इसकी बॉडी क्योंकि सेगमेंटेड होती है, बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। इसके हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर होते हैं ये मेटानेफ्रीडियम का। उसको क्या नाम दिया था? क्लोज ट्यूबुलर नेटवर्क को हमने प्रोटोनेफ्रीडियम। इसे क्या कहते हैं बेटा? मेटानेफ्रीडियम कहते हैं। तो हर सेगमेंट के अंदर मेटानेफ्रीडियम का एक पेयर होता है, जोड़ा होता है। और इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है दैट इज फनल शेप्ड, सिलिएटेड, और इसे नाम क्या देते हैं बेटा? नेफ्रोस्टोम। और जो नेफ्रोस्टोम होती है, जिस सेगमेंट का पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया है उसके जो नेफ्रोस्टोम है एडजेसेंट सेगमेंट में खुल रहे होते हैं, इनके सेम सेगमेंट में इंटरनल ओपनिंग ओपन नहीं होती। ये सिलिएटेड फनल शेप नेफ्रोस्टोम जो है ये एडजेसेंट सेगमेंट के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डूबी हुई होगी और इसके अंदर मटेरियल दाखिल हो जाएगा। जब इस ट्यूब के अंदर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मूव करेगा तो ये जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क इसके ऊपर फैला हुआ है, ये उसमें से एसेंशियल आइटम को रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड के अंदर डाल देगा। और जो रह जाने वाला मटेरियल यूरिन फॉर्म के अंदर वो ब्लैडर के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। और अल्टीमेटली एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर के लिए जिस्म से खारिज हो जाता है। जो अगला हमारा एनिमल है बेटा वो है कॉकरोच। कॉकरोच का फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। इसकी क्लास कौन सी होती है? इंसेक्टा होती है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो इनका ब्लड होता है दैट इज नेम्ड एज हीमोलिम्फ। तो इनका जो हीमोलिम्फ होता है वो बॉडी साइनसेस के अंदर ओपनली तमाम टिश्यूज के ऊपर से बहता हुआ फ्लो कर रहा होता है। इस चीज को नाम देते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और पूरी एनिमल किंगडम के अंदर इंसेक्ट्स वाहिद एग्जाम्पल है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक हो गया, उसके साथ अटैच हो गया, उसके साथ जुड़ गया है। जहाँ पे मिड गट खत्म होती है, हाइंड गट शुरू होती है, वहाँ पे ये फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विच आर नेम्ड एज मार्पीजियन ट्यूब्यूल्स। इन मार्पीजियन ये जो मार्पीजियन ट्यूब्यूल है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं किसके? इंसेक्ट्स के, कॉकरोच के। और मार्पीजियन ट्यूब्यूल जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये कहाँ पे होते हैं कि मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन से ही निकले हुए होते हैं। अगर हम एक मार्पीजियन ट्यूब्यूल को बनाएं तो ये अंदर से हालो होता है, खोखला होता है, ल्यूमन इसकी प्रेजेंट है और ब्लाइंडली एंड होता है, अगला सिरा इसका बंद होता है।
इसके ऊपर से जब हीमोलिम्फ पास होता है तो हीमोलिम्फ के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो इसकी लूमन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होके इसके ऊपर से जाहिर है हीमोलिम्फ तो पास हो गया, लेकिन जो मटेरियल इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ दैट इज मूव्ड इनटू दी हाइंड गट। वो मूव होकर कहाँ पे आ गया? हाइंड गट में आ गया, और हाइंड गट से मूव होके वो रेक्टम के अंदर अल्टीमेटली जाकर स्टोर हो जाता है। वहाँ पे इसमें जो एसेंशियल मटेरियल होता है वो सारा रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है, हीमोलिम्फ के अंदर चला जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, अलोंग विद फीसेस, अलोंग विद फीसेस, फीसेस कौन सी वेस्ट हैं? जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की वेस्ट हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की वेस्ट के साथ ही जो मेटाबॉलिक वेस्ट एब्जॉर्ब मालपीजियन ट्यूब्यूल ने की थी वो भी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो पूरी एनिमल किंगडम में ये वाहिद एग्जांपल है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ जिस्म से खारिज हो रही है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।